जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, स्वागत है बच्चों हमारे चैनल रवि स्टडी IQ GK में। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बच्चों, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, आज हम लोग सेल बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। कोशिका एवं कोशिका विभाजन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल सेलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, सभी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कोशिका जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर होगा साइटोलॉजी। नेक्स्ट, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? और इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1965 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। और इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? और इसका आंसर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। और इसका आंसर होगा MJ शिल्डन और थियोडर श्वान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? और इसका आंसर होगा वायरस, विषाणु। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? और इसका आंसर होगा नाभिक केंद्रक, जिसे हम नाभिक बोलते हैं, नाभि। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? और इसका आंसर होगा मोनेरा। नेक्स्ट, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? और इसका आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में RNA का संश्लेषण में होता है? और इसका आंसर होगा न्यूक्लियस। नेक्स्ट, यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? और इसका सही आंसर होगा फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक से यूकेरियोटिक विभिन्न है? और इसका आंसर होगा अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? और इसका आंसर होगा D, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? और इसका आंसर होगा अर्ध पारगम्य। नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बनी होती है? और इसका आंसर होगा D, दोनों A तथा B, प्रोटीन से भी और लिपिड से भी। नेक्स्ट, लिपिड क्या है? लिपिड बच्चों एक कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार में है। नेक्स्ट, उच्च सांद्रता के क्षेत्र में उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को कहते हैं बच्चों सक्रिय आवागमन कहते हैं। नेक्स्ट, पादप कोशिका वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? और इसका आंसर होगा सेलुलोज से। नेक्स्ट, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों पे पाई जाती है? और इसका आंसर होगा पौधे पे पाई जाती है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? और इसका आंसर होगा परागम्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? और इसका आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा में नहीं होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका वनस्पति कोशिका में स्थित होता है? और इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? और इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति के कारण। नेक्स्ट, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः
पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं और इसका सही आंसर होगा अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका कला में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं और इसका सही आंसर होगा कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। नेक्स्ट, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्मा और नाभिक शामिल होते हैं और इसका आंसर होगा प्लाज्मा जीव द्रव्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है और इसका सही आंसर होगा जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। नेक्स्ट, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है और इसका सही आंसर होगा कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य और अन्य कोशिकांग। नेक्स्ट, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है और इसका सही आंसर होगा जल। नेक्स्ट, कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होती है और इसका सही आंसर होगा पानी। नेक्स्ट, लिपिड स्राव के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है और इसका सही आंसर होगा चिकनी अंतस्थ प्रद्रव्यी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। नेक्स्ट, अंतःप्रद्रव्य की सतह पर की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है और इसका सही आंसर होगा राइबोसोम। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और इसका सही आंसर होगा खुरदरी अंतस्थ प्रद्रव्यी जालिका में और राइबोसोम में। नेक्स्ट, राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? राइबोसोम प्रोटीन निर्माण के स्थल कहे जाते हैं। नेक्स्ट, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? कोशिका के राइबोसोम हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है और इसका सही आंसर होगा राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक पुटिकाओं के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है और इसका सही आंसर होगा बी गोल्जी काय। नेक्स्ट, लाइसोसोम एवं पेरोक्सिसोम बनता है और इसका सही आंसर होगा गोल्जी काय में। नेक्स्ट, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है और इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। नेक्स्ट, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं और इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम को एटम बम कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइड बैग कहा जाता है और इसका सही आंसर होगा लयन काय। बच्चों, यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे रट लो। नेक्स्ट, लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है और इसका सही आंसर होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांगक किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांगक को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है और इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और इसका सही आंसर होगा सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट, मिटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था और इसका सही आंसर होगा कार्ल बेंडा ने बनाया था। नेक्स्ट, किस कोशिकांगक के स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं और इसका सही आंसर होगा सूत्रकणिका में। नेक्स्ट, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है और इसका सही आंसर होगा 0 होता है। नेक्स्ट, जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है और इसका सही आंसर होगा सूत्रकणिका नहीं होता है। नेक्स्ट, कोशिकाओं में चयापचय की क्रिया कहाँ होती है और इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट,
वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, और इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है, और इसका सही आंसर होगा सूत्रकणिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह, पावर प्लांट या पावर हाउस भी कहा जाता है, और इसका सही आंसर होगा सूत्रकणिका को। बच्चों यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे माना जाता है, और इसका सही आंसर होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पर्डुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और इसका सही आंसर होगा सूत्रकणिका में। नेक्स्ट, शमीम केंद्र की कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जीवाणुक कोशिकाओं में प्रस्वबंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है, और इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, और इसका सही आंसर होगा सूत्रकणिका को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है, और इसका सही आंसर होगा सूत्रकणिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है, और इसका सही आंसर होगा प्लास्टिड। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है, और इसका सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, कौन सी कोशिकाएं पौधे में विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ने में मदद करती है, और इसका सही आंसर होगा मेरिस्टेमेटिक।